व्याकरण में है सर्वनाम है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम है, सभी का नाम है। जैसे मेरा, तेरा, उसका, सबका नाम। सर्वनाम है शब्द सर्व प्लस नाम है के योग से बना है। यहाँ सर्व का अर्थ है सभी, एवं नाम का अर्थ है संज्ञा होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति दो से बचाने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम शब्द कहलाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह जयपुर में रहता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनामों की संख्या 11 होती है। जैसे मैं, तुम, आप, ये है, वह है, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो, सो। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग एक ही संज्ञा की होने वाली पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक संज्ञा का बार बार प्रयोग होने पर भाषा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। संज्ञा जिसमें एक से अधिक पदों का प्रयोग होता हो उसे संक्षेप में लिखने हेतु भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाली बकरी अब नहीं रही, वह खो चुकी है। एक संज्ञा के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है आगे भी उसी सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप तो बस से आ गए परंतु तुम्हारी पत्नी कैसी आएगी? तुम्हारी नहीं, आपकी पत्नी कैसी आएगी? पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 उपभेद होते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता कहने वाला वे सर्वनाम शब्द है जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। एक वचन में मैं, मैंने, मैं, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में। बहुवचन में हम, हमें, हमने, हमसे, हमारे लिए, हमें, हमारा, हमारी, हमारी। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता, सुनने वाला वे सर्वनाम शब्द है जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एक वचन में से तू, तूने, तुझे, तुझसे, तेरे लिए, तुझ में, तेरा, तेरी, तेरे। एक वचन में बहुवचन में तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे, तुमसे, तुम्हारे से, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी। आदरार्थक शब्द आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आप के, आप में। ठीक है। आदरार्थक शब्द आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में। आदरार्थक शब्द सीधा। तू का प्रयोग स्मीपता, आत्मीयता व अपमान के क्रम में होता है, लेकिन संबंध बताने में नहीं। अपने से छोटों के लिए, अत्यधिक लगाव वाले श्रोता के लिए, बराबर वाले श्रोता के लिए अधिक लगाव, अपने से बड़ों का अपमान करने के लिए। ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वक्ता या श्रोता, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में कहा जाए। एक वचन समीप ये है, इसने, इसे, इसको, इससे, इसके लिए, उससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें। एक वचन दूर वह है, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसमें। बहुवचन समीप ये इन्होंने, इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी, इनमें, इनके, इनमें। बहुवचन दूर के लिए वे, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनका, उनकी, उनमें। परिचयार्थ के शब्द आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में। सभी संज्ञा शब्दों में अन्य पुरुष से माना जाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उसे लोग बापू के नाम से जानते थे, तो गांधी जी यहाँ अन्य पुरुषवाचक संज्ञा है और उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये है, वह है, ये, वे, वो। सर्वनाम है जो किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये है, वह है का प्रयोग है अन्य पुरुष में, ये है, वह का प्रयोग है, ये है, वह का प्रयोग। ये है, ये समीपवर्ती के लिए और वह है, वे दूरवर्ती संज्ञा के लिए।
ये है ये समीपवर्ती और निश्चयवाचक में, और वह है वे दूरवर्ती संज्ञा और निश्चयवाचक में। अच्छा, जिस संज्ञा के लिए हुआ है उनका वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं हो तो ये है वह में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर 500 का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग। ये है वह है मेरे घर के सामने बैठी है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह है रोज 4 लीटर दूध पीती है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने मेरा टीवी बेच दिया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये है वह का निश्चयवाचक में प्रयोग 500 का। ये है वह का प्रयोग ये है वह का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हुआ है उसे संज्ञा का प्रयोग वाक्य में सर्वनाम के तुरंत बाद न होकर अन्य किसी स्थान पर होता है तो यह है वह में निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे वह मेरे घर के सामने वाली लड़की है, वह रोज 4 लीटर दूध देने वाली गाय है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण 500 का, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हुआ वह संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद प्रयुक्त हो तो उसे सर्वनाम को सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण माना जाता है। जैसे ये है वही कार है, सर्वनाम विशेषण है। ये बालक तेज दौड़ता है, सर्वनाम विशेषण है। वह तेज दौड़ता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह तेजस्वी बालक है, निश्चयवाचक है। वह मेरा मित्र है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह मेरी गाड़ी है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह गाड़ी मेरी है, सार्वनामिक विशेषण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई, कुछ, किसी। सर्वनाम में जो अनिश्चित संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई, कुछ, किसी सर्वनाम में जो अनिश्चित संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। से कोई का प्रयोग सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। जैसे मंदिर के बाहर कोई था, चाय में कुछ गिरा है। मंदिर के बाहर कोई बालक था तो सार्वनामिक विशेषण है। चाय में कुछ गिर गया तो परिमाणवाचक विशेषण है। संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है जो किसी दूसरे उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से इसका संबंध बताता हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी दूसरे उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता हो तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर एक वचन में जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसकी, जिसमें, जैसी, वैसी, जितने, उतने। बहुवचन में जो, जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनके लिए, जिनसे, जिनका, जिनका, जिनमें। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्राय जोड़े के रूप में होता है। जैसे जो, वह, जिसका, उसका, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, तेते पांव पसारी, जत्ती लांबी सोर। संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयोग करने पर संबंधवाचक सर्वनाम के साथ प्राय कोई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं मानकर सह संबंधवाचक सर्वनाम मान लिया जाता है। से जो परिश्रम करता है वह निश्चित सफल होता है तो जो संबंधवाचक है। जो, जैसा, जिसे, वह निश्चित सफल होता है तो वह है सह संबंधवाचक सर्वनाम। सो, वैसा, उसे। निजवाचक सर्वनाम में आप, अपना, स्वयं, खुद, अपनी, अपने। सा होता है निज, अपने आप। जैसे वह आप ही आ जाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप भला तो जग भला। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, किसने, किसे, किसको, किससे, किसके लिए, किसने, किससे, किसका, किसकी, किसके, किसमें, क्या। कौन का प्रयोग सजीव के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। जैसे आपने क्या खाया तो आम, वह कौन था तो आदमी। नोट, कितना, कब, कैसे, क्यों, कहाँ प्रश्नवाचक होते हैं परंतु प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। ठीक है। सर्वनाम के रूपों में वचन और संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता, कुल 7 कारक होते हैं। सर्वनाम का उदाहरण में प्रयोग है। वह घर गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं घर जा रहा हूँ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कल कहाँ थे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई रो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं तो किसी, अनिश्चयवाचक। मुझसे, उत्तम पुरुष।